ग्रुप एनाग्राम्स लीड कोड का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो बेसिकली अपन को एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स देके रखी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। अब अपन को क्या करना है, यू कैन रिटर्न आंसर इन एनी ऑर्डर। बेसिकली अपन को ना इसको एनाग्राम के साथ ग्रुप करना है और अपन को वो टोटी अरे रिटर्न करनी है। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले एनाग्राम का मतलब समझते हैं अपन। एनाग्राम क्या होता है? तो एनाग्राम्स आर बेसिकली सब सीक्वेंसेस ऑफ एनी स्ट्रिंग बट ऑल्सो कीपिंग द लेंथ सेम। तो जितनी भी सब सीक्वेंस होगी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की ऑफ द सेम लेंथ, वो होते हैं एनाग्राम्स। सब सीक्वेंसेस आपको आई गेस पता होगा कि एक स्ट्रिंग के अंदर अपन सब कैरेक्टर्स को कितनी बार भी शफल कर सकते हैं और ऑल्सो अपन को लेंथ भी सेम रखनी है, इसका भी ध्यान रखना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इनने अपन को दे रखा है यहाँ पे टी। तो टी के कितने एनाग्राम्स हो सकते हैं? टी का एनाग्राम एक खुद टी हो सकता है, टी हो सकता है, एक हो सकता है ए टी, एक हो सकता है टी ए। ऐसे करके बहुत सारे एनाग्राम्स हो सकते हैं। अपन को सिर्फ उसके अंदर ही इंटरनली कैरेक्टर्स को शफल करना है टी के अंदर ही। तो ये एनाग्राम से अब क्या होगा, इनने अपन को एक इनपुट स्ट्रिंग दे रखी होगी जिनके अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग्स है और कई स्ट्रिंग के एनाग्राम भी प्रेजेंट है। बहुत सारी स्ट्रिंग्स के एनाग्राम भी प्रेजेंट है वहाँ पे। अपन को करना है, अपन को उनको ग्रुप करना है और उनको रिटर्न करना है। तो जैसे अगर अपन इसका आउटपुट देखे सैंपल, तो एक बैट था, बैट के साथ कुछ भी एनाग्राम ग्रुप नहीं हुआ। तो दो एनाग्राम आ रहे थे अपने NAT और TAN। तो अपन देखेंगे अगर अपन इन दोनों को सेम ऑर्डर में लाने की कोशिश करें तो ये आ सकते हैं। दोनों के पास सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, TAN सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। सिमिलरली अपन को 3 ऐसी स्ट्रिंग मिली जो ये भी एनाग्राम्स ही है, ATE, EAT और TE ऐसे। तो ये कुछ एग्जाम्पल था, तो ये कुछ एनाग्राम्स थे बेसिकली। तो अब अपन को करना है, अपन को एक प्रोग्राम लिखना है जिससे अपन ये ग्रुप रिटर्न कर पाए। अपन को ऐसी स्ट्रिंग दे रखेगी और अपन ये ग्रुप रिटर्न कर पाए। तो ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब अपन इसको सॉल्व कैसे करें, अब बात करते हैं इसको अपन सॉल्व कैसे करें। तो देखो सीधी सी बात है, एनाग्राम के अंदर इनने क्या कर रखा है, स्ट्रिंग्स को ना, स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स को ना शफल कर रखा है। सो द मेन थिंग दैट वी हैव टू नोटिस इज, और द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शुड बी दैट इनने शफल कर रखा है ना, शफल कर रखा है बेसिकली सबके सब कैरेक्टर्स को। तो अब अपन क्या चाहते हैं, अपन चाहते हैं कि अगर अपन को पता चल जाए कैसे करके कि जैसे कि NAT और TAN अगर अगर इन दोनों के अंदर सेम कैरेक्टर्स है, वो मुझे कैसे पता चल सकते हैं? सबसे पहली टेक्निक हो सकती है, मैं बस एक मैप बना लूँ, या इसकी कैरेक्टर्स की एन के कैरेक्टर के अकरेंस इसके अंदर एन के कैरेक्टर्स के अकरेंस से सेम होना चाहिए, ए की अकरेंस इधर ए की अकरेंस सेम होना चाहिए, टी की अकरेंस टी की अकरेंस से सेम होना चाहिए। बट ये चीज़ करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग जाएगी? देखो अगर मैं ये टी को देखूँ तो टी और अगर मैं 10 में कंपैरिजन करूँ, मैं पता करना चाहूँ कि क्या टी 10 का एनाग्राम है कि नहीं, तो मुझे सबसे पहले तो 10 पे जाना पड़ेगा, फिर मुझे 10 के अंदर सब कुछ शफल करना पड़ेगा। शफल नहीं, बेसिकली अग्रेंसेस निकालने के लिए मुझे इस पूरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मैं इसकी लेंथ मान रहा हूँ x, तो मुझे x ट्रैवर्सल लगे, या x एक लूप चलेगी मैंने x बार। तो ये सेम चीज़ मेरे को हर किसी के लिए करनी है, सेम चीज़ मेरे को हर किसी के लिए करनी है ऐसा। तो जाके मुझे पता चलेगा कि टी के एनाग्राम्स कितने हैं। तो ये एक ब्रूट फोर्स टेक्निक है। अगर अपन ब्रूट फोर्स टेक्निक की बात करें तो देखो सबसे पहले अगर अपन निकालना चाहे 8 के कितने एनाग्राम्स है, ऑल्सो अगर अपन ने 8 के एनाग्राम्स निकाल के ग्रुप कर दिया है तो अपन को एनाग्राम्स को वापस से यूज़ नहीं करना है। तो अपन क्या करेंगे, 8 के एनाग्राम्स के लिए लेट्स से यहाँ गए, अपन ने इस पूरे में देखा, तो 8 के एनाग्राम्स के लिए ना अपन एक लूप चलाएंगे और वो इन सब के सब पॉइंटर्स पे जाएगी और उनकी लेंथ्स पे जाएगी और लेंथ पे जाके चेक करेंगे अपन। तो देखो ये कितनी बार चल रही है एक चीज़ के लिए, 1 2 3 4 5, बेसिकली n बार चल रही है अगर अपन अरे की लेंथ n माने तो सिर्फ 8 के एनाग्राफ्स निकालने के लिए अपन ने n बार चलाया है और हर n के अंदर अपन हर किसी की लेंथ पे देख रहे हैं कि इसके अंदर के कैरेक्टर्स इसके कैरेक्टर से इक्वल है कि नहीं। तो हर n में बेसिकली अपन x टाइम ट्रेवर्स कर रहे हैं। अगर अपन हर स्ट्रिंग की लेंथ एट मैक्स x माने तो ये चीज़ करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई x टाइम्स n। ऑल्सो अपन को सेम चीज़ ना हर पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए चेक करनी पड़ेगी कि टी के एनाग्राम्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 में सब में मैं देखूंगा। ऑल्सो जैसे ही मुझे जैसे 8 था, तो 8 का एक एनाग्राम होता है टी और एक एनाग्राम होता है 8। तो अब मैं इन दोनों को वापस से कभी भी नहीं लूँगा।
तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बार 8 के एनाग्राम निकाल लिया, फिर मैं जाऊंगा 10 के एनाग्राम्स के लिए, तो NAT और BAT। और 10 का एनाग्राम होता है 10 खुद और NAT। फिर मैं सीधे जाऊंगा बैट पे, ऐसे। तो इस चीज की अपन एटमैक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मान सकते हैं n टाइम्स x टाइम n। तो बेसिकली ये हो गया n स्क्वायर टाइम्स x, n स्क्वायर टाइम्स x। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर अपन कंस्ट्रेंट्स पे जाए तो अपनी n है 10⁴ और x की लेंथ है 100। तो n स्क्वायर तो एक्सेप्टेबल नहीं है इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में, n स्क्वायर एक्सेप्टेबल नहीं है। अपन को कुछ अच्छा ऑप्टिमाइज तरीका निकालना पड़ेगा इससे। तो उसके लिए ना अपन इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, एनाग्राम निकालने के लिए ना अपन को सबसे इजी तरीका एनाग्राम को समझना पड़ेगा, क्योंकि अपन को एनाग्राम दे रखा है तो उसमें कुछ ना कुछ हिंट छुपी होगी। तो अपन एनाग्राम को समझते हैं सबसे पहले। तो एनाग्राम क्या होता है, सब कैरेक्टर्स को शफल कर दिया। अब क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं हर पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ये पता कर सकूं कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है, इजीली पता कर सकूं, या मैं बस ये पता कर सकूं कि मेरे पास जितने कैरेक्टर्स है और उसके पास जितने कैरेक्टर्स है वो इक्वल एक ही नहीं है। देखो ये इजीली कैसे पता कर सकता है, अपन अभी पता करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना ये दोनों एक दूसरे के एनाग्राम है ना, NAT और TN एक दूसरे के एनाग्राम है। अगर अपन यहाँ पे जाए एंड यहाँ पे अपन देखें और अपन इन सब स्ट्रिंग्स को शफल कर दे, शफल मतलब सॉर्ट कर दे। जैसे 8 था तो मैंने 8 को सॉर्ट कर दिया है, T को सॉर्ट कर दिया है, 10 को, 8 को, NAT को और BAT को, मैंने सबको कर दिया है सॉर्ट यहाँ पे, है ना। तो सॉर्ट करने के बाद अपन को इजीली दिख जाएगा, अब अपन इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि AET का जो भी एनाग्राम है वो T बन जाएगा, क्योंकि उसका सॉर्टेड फॉर्म AET होता है ना। और इसको सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, सिर्फ और सिर्फ log ऑफ x, n log x या x log x, है ना। अगर अपन x की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू कितनी थी अपनी, 100 थी। तो अगर अपन ने लेट्स से एक बार ट्रेवल्स किया है और हर किसी को सॉर्ट कर दिया है तो दैट इज एक्सेप्टेबल, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेप्टेबल हो जाएगी, मतलब सॉर्ट अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी, अब अपन को लेट्स से सब कुछ सॉर्टेड फॉर्म में मिल गया है, तो अभी फिर से अपन को एक n स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लग रही है। वो क्यों, देखो सबसे पहले क्या किया अपन ने, एक लूप चलाई n की, ठीक है, एक लूप चलाई अपन ने n की, और लूप के अंदर क्या किया, इन सब कैरेक्टर्स को कर दिया सॉर्ट, इन सब कैरेक्टर्स को कर दिया अपन ने सॉर्ट, और अपन ने एक दूसरी अरे बना ली, उस अरे के अंदर सॉर्टेड है। अपन को ये ओरिजिनल अरे ना मेंटेन करके रखेगी, क्यों, क्योंकि ये अपन को अपने आंसर में रिटर्न करनी है। तो अपन ने अपनी ओरिजिनल अरे एक जगह मेंटेन करके रखी और अपन ने अपनी सॉर्टेड अरे एक दूसरी जगह मेंटेन करके रखी। तो ये अरे 1 है, ये अरे 2 है। दूसरी चीज, हर किसी पे जाके सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अपनी n x log x। अब ऐसे क्यों, देखो मैं n जगह मैंने ट्रेवर्स किया है और हर जगह मैंने x लेंथ की स्ट्रिंग को अगर सॉर्ट किया है, तो x लेंथ की स्ट्रिंग को सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी x log n जगह जाने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n x log x। ये एक्सेप्टेबल है अपने 10⁵ कंस्ट्रेंट में, क्यों, क्योंकि x की पावर है 10⁵2 और n की है 10⁵5, दैट्स वाई ये एक्सेप्टेबल है। अब अगली चीज, अब अपन को क्या करना है, इनको ग्रुप करना है बाय एनाग्राम। तो वो अपन कैसे कर सकते हैं, देखो उसका सिंपल सा तरीका है। लेट्स से अब मैं अगर आया यहाँ पे, मैं अब इसके एनाग्राम्स निकालूंगा। अब इसके एनाग्राम्स निकालना काफ़ी सिंपल हो गया। लेट्स से अब मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ इसके एनाग्राम्स निकालूंगा। यहाँ गया, मैंने देखा इसका सॉर्टेड और इसका सॉर्टेड इक्वल है, तो ये एक एनाग्राम, दोनों क्या एक एनाग्राम का ग्रुप आ गया। अब मैं आया यहाँ पे, ये इक्वल नहीं है, चलो आगे गए, यहाँ पे आया, मैंने देखा सॉर्टेड फॉर्म इक्वल है ना। स्ट्रिंग में इक्वालिटी कंपेरिजन करना काफ़ी ईजी होता है ना, उसकी कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगती। मैंने सिंपली इसको भी चेक कर लिया कि हाँ ये इक्वल है ना, दैट्स इट। ऐसे में करते गया एंड करते गया। इस चीज़ में अगेन मुझे क्या, हर पर्टिकुलर के लिए सबको चेक करना पड़ रहा है, हर पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए सबको चेक करना पड़ रहा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन बोल सकते हैं n स्क्वायर हो जाएगी। तो अभी भी भले से एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आ रही है सिर्फ सॉर्ट करने की, प्लस n स्क्वायर है, इन दोनों में से ज़्यादा आता है n स्क्वायर, तो अपन ये वाली अप्रोच को नहीं ले सकते। अपन को बस इस अप्रोच को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज बनाना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज कैसे बनाएंगे, ऑप्टिमाइज अपन ऐसे बना सकते हैं। लेट्स से मैं आया हूँ यहाँ पे, है ना, मैंने इसको एक जगह पहले कर दिया स्टोर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन एक अपनी आंसर ऑफ अरेज बना रहे हैं, है ना। तो अपन है यहाँ पे, मैंने
देखा कि ये टी का कोई भी एनाग्राम मेरे पास नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक जगह गया, मैंने ये टी को डाल दिया, ये टी को डाल दिया, है ना। अब मैं आगे गया, टी ए के पास गया, अब टी ए के पास भी ये टी है, तो मुझे मुझे पहले ही मैंने इसका कहीं पे मैप में ट्रैक करके रखा है कि यार मेरे मैप के अंदर ये टी एग्जिस्ट करता है और वो 0th इंडेक्स पे है ना। मैप के अंदर ये टी एग्जिस्ट करता है और वो 0th इंडेक्स के है, आंसर के 0th इंडेक्स पे है। तो मैंने कहा कि ये आंसर बेसिकली एक 2D अरे है ना, आंसर बेसिकली एक 2D अरे। तो आंसर के 0th इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने सिंपली क्या किया, टी ए को भी मैंने यहाँ पे कर दिया पुश। मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा ये एग्जिस्ट नहीं करता है। एंट ना, जो एंट 10 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एंट की बात कर रहा हूँ। जो एंट है वो मेरे मैप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैंने क्या किया, एक नई अरे बनाई, उसके अंदर एंट को पुश कर दिया। ठीक है, मैं आगे गया, वापस से एईटी आया, एईटी आई, एईटी अपने मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है और मेरे पास उसका इंडेक्स है, मेरे मैप के अंदर स्टोर्ड है। तो मैंने क्या किया, अब एईटी को पुश कर दिया वापस से, या एईटी नहीं, जो इसका ओरिजिनल फॉर्म था एटीई, एईटी को मैंने यहाँ पे पुश कर दिया। अब मैं वापस से आगे गया, एक और मुझे मिला एंट, मैंने देखा एंट मेरे मैप के अंदर एग्जिस्ट है और उसका इंडेक्स 1 है, आंसर के 1 इंडेक्स पे वो प्रेजेंट है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे NAT पुश कर दिया। अगेन मैं गया बैट पे, मैंने देखा ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ABT मेरे मैप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैंने क्या किया, ABT को पुश कर दिया और सिंपली एट द एंड में ये 2D अरे रिटर्न कर दूंगा। इसको अपन एक एक करके कोड में समझते हैं कि अपन क्या करना क्या चाह रहे हैं। अगर आपको स्टिल कुछ डाउट्स है तो कोड में देखने के बाद आपको काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपन को एक एक जगह जाना है और सब एक एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है और उसको एक दूसरी अरे में स्टोर करके रखना है। अपन उस अरे को नाम देंगे सॉर्टेड, सॉर्टेड, ठीक है। क्या सॉर्टेड एस नाम दे देते हैं कि अपन को पता रहेगा सॉर्टेड स्ट्रिंग्स है उसमें। और ये दिस इज नथिंग बट दिस इज अ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है। और यहाँ पे अपन को सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट्स करना है STRs को। तो अपन ने इन सब का पहले एक डुप्लीकेट बना लिया, अब अपन क्या करेंगे, एक एक जगह जाएंगे, उसको सॉर्ट करेंगे। सो फॉर ऑटो एंड आई इन सॉर्टेड एस, यहाँ पे मैं गया, हर पर्टिकुलर जगह पे मैं क्या करूँगा, सॉर्ट आई डॉट बिगिन कॉमा आई डॉट एंड। तो मैंने हर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कर दिया सॉर्ट। किसी को डाउट है तो अपन चलो प्रिंट करके देखते हैं, फॉर ऑटो आई इन सॉर्टेड एस सी आउट आई एंडल, आखिरी में अभी के लिए सिर्फ रिटर्न एक एम्प्टी अरे कर देते हैं अपन, जस्ट चेकिंग कि यार अभी तक का जितना कोड लिखा है चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये चीज़ ज़रूरी भी है कि कल को अगर अभी मेरे कोड में एरर आ रही है तो उसको सॉल्व कर दूंगा, बड़े कोड में वो चीज़ दिखती नहीं है इजीली। तो अपन ने देखा यहाँ पे, हाँ चलो ठीक है, सबकी सब चीज़ें सॉर्टेड है और यहाँ पे सॉर्टेड फॉर्म में प्रिंट हो रही है। अपन को इससे मतलब है रॉन्ग आंसर तो आ नहीं था, अपन ने आंसर क्योंकि निकाला ही नहीं है अभी तक। चलो ठीक है, एक चीज़ हो गई, इसको हटाओ यहाँ से। अब अपन को एक बनाना है मैप, ठीक है। तो अपन ने बना लिया NORDERED मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंट, इसको अपन देंगे नाम M। अब मैप क्या स्टोर कर रहा है, मैप स्टोर कर रहा है सॉर्टेड स्ट्रिंग से, ये कर रहा है मैप इंडेक्स इन आंसर अरे, ये कर रहा है मैप, अपना मैप का ये काम है बेसिकली। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जाएंगे पूरी की पूरी इस सॉर्टेड स्ट्रिंग को एक एक करके करेंगे ट्रायल्स। ऑल्सो अपने पास उसका होना चाहिए इंडेक्स, तो अपन फॉर लूप ऐसे चलाएंगे कि फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 आई शुड बी लेस देन n प्लस प्लस आई। अब यहाँ पे n क्या है, तो n भी अपन डिफाइन कर देते हैं, इंट n इक्वल्स टू strs डॉट साइज, अपन ने n भी कर दिया है डिफाइन। अपन अब इसके अंदर ट्रैवल्स करेंगे, और तो और सबसे पहली चीज़ अपन क्या चेक करेंगे, आते से अपन को चेक करना है कि जो भी पर्टिकुलर भी स्ट्रिंग है, तो लेट्स से अपन इसको नाम दे देते हैं STR। तो STRS की एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है जिसका नाम है STR। तो स्ट्रिंग STR यहाँ पे भी ना, टू बी मोर ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम के लिए STR दे सकता हूँ मैं, एंड ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव भी है एंड दिस इज ऑल्सो गुड। तो STR एंड STR, तो बेसिकली वेट अ सेकंड, अपन ने गलती कर दी, यहाँ पे सॉर्टेड एस नहीं, अपन को हाँ सॉर्टेड एस ही लेना था। हाँ, तो सॉर्टेड एस की हर पर्टिकुलर STR में अपन ने STR को किया है सॉर्ट, सिंपल एज दैट, ये तो अपन ने काम कर दिया है। अपन इसके अंदर आए, अपन ने निकाल ली STR, एक पर्टिकुलर STR क्या है, और अपन ये निकालेंगे सॉर्टेड वाली से, ठीक है।
तो सॉर्टेड एस ऑफ आई, यहाँ से अपन ने एक str निकाल लिया। अब अपन को चेक करना है कि वो अपने अनऑर्डर्ड मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो अपन ने लगाया इफ, अब अपन देखेंगे एग्जिस्ट नहीं करती है कि नहीं करती है। तो सबसे पहले तो एक बाहर एक इटरेटर बना लेते हैं, ऑटो इटरेटर इक्वल्स टू, अब ये इटरेटर क्या स्टोर करेगा, इटरेटर स्टोर करेगा कि एम डॉट फाइंड, है ना, अपन मैप के अंदर जो अपन ने मैप बनाया है उसके अंदर अपन फाइंड करना चाहते हैं कि अपन ने इस स्ट्रिंग को पहले से स्टोर करके रखा है कि नहीं। तो वो अपन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे अपन को सिंपली str को लिखना है, तो इससे अपन को मिल जाएगा। देखो अगर it इज इक्वल्स टू m डॉट एंड हुआ, उसका मतलब है कि वो स्टोर्ड नहीं है, और अगर वो स्टोर्ड नहीं है तो अपन को उसको स्टोर करना है उसके इंडेक्स के साथ। तो अपन क्या करेंगे, बेसिकली m ऑफ str को स्टोर कर देंगे इक्वल्स टू i, मतलब कि वो ith इंडेक्स पे है, एग्जिस्ट करता है। चलो ठीक है, ये चीज़ तो समझ आ गई। अब आई क्या है यहाँ पे, बेसिकली आई नहीं, अपन ने जो एक अपन ने आंसर तो बनाई नहीं अभी तक, एक आंसर की अरे बनाते हैं अपन, है ना, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर, इसका कुछ भी साइज नहीं है ना। तो अभी मेरी बात सुनना, लेट्स से अगर आंसर का साइज 0 है, अभी आंसर का साइज 0 है, अब मुझे अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग मिली है जिसका मैं ग्रुप बनाना चाहता हूँ, तो उसको मैं कौन से इंडेक्स पे डालूंगा, उसको मैं 0th इंडेक्स पे डालूंगा, है ना। अभी मुझे आंसर का साइज 0 है, मुझे एक स्ट्रिंग मिली है, उसको मुझे आंसर के अंदर डालना है, तो उसको मैं 0th इंडेक्स पे डालूंगा, मतलब मैं उसको साइज इंडेक्स पे डालूंगा, ये मैं बोल सकता हूँ। अगर आंसर का साइज होता 1, मुझे एक नया ग्रुप मिला है, तो उसको मैं फर्स्ट इंडेक्स पे डालता, है ना। तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कुछ भी नई चीज़ मिल रही है ना उसको, तो उसको मैं साइज बराबर इंडेक्स पे डालता हूँ, नई चीज़ को साइज बराबर इंडेक्स पे डालता हूँ, ऐसा होता है बेसिकली। आप 2-3 वैल्यूज पे टेस्ट आउट कर सकते हो, अपन अभी ड्राई रन भी कर लेंगे एक बार। ऑलराइट, चलो ये चीज़ हो गई। अब सबसे पहले ना मुझे क्या करना है, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब कि मुझे एक नई अरे क्रिएट करनी पड़ेगी मेरी आंसर के अंदर, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ आंसर डॉट पुश बैक, है ना। आंसर के अंदर नई अरे क्रिएट करनी है और उसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ। वैल्यू क्या डालनी है मुझे, strs का strs का आयत कैरेक्टर, strs का आयत कैरेक्टर। तो मैंने क्या किया, देखो सिंपल सी बात है, मुझे आंसर के अंदर ये एक नई अरे बनानी थी जो एक नया ग्रुप होगा, तो मैंने इसको पुश कर दिया, अभी के लिए पुश कर दिया। अपन नीचे का कोड और लिखते तो अपन को ज़्यादा क्लैरिटी होगी अपन क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैंने नई अरे पुश कर दी। अब अपन मैप के अंदर इसको मैप कर देंगे, तो मैप के अंदर अपन पहले ही मैप कर देते हैं, या चलो बाद में मैप करते हैं। तो देखो अभी कहाँ पे गई है, जो अपन ने नई अरे बनाई है वो एकदम एंड में गई है ना, एंड में गई है। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, साइज -1, इसका इंडेक्स होगा साइज -1। तो m ऑफ str इज इक्वल्स टू, है ना, आंसर डॉट साइज -1। अपन ने कर दिए मैप। फ्यूचर में हमेशा अपन को पता रहेगा कि अगर ये str से रिलेटेड कोई और एनाग्राम आ रहा है तो वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है अपनी आंसर अरे के। ऑलराइट, चलो ये चीज़ हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं कि कभी एग्जिस्ट करती है तो ये हो गया इक्वल्स टू एंड, इट मीन्स इट डजेंट एग्जिस्ट, DOS डजेंट एग्जिस्ट इन मैप, इट एग्जिस्ट इन मैप, है ना। अगर मैप में वो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसका मतलब इट मीन्स इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन आर आंसर अरे, इट जस्ट मीन्स दैट। तो अगर वो अपनी आंसर अरे में एग्जिस्ट करती है तो अपन को क्या करना चाहिए, अपन को उसी पर्टिकुलर ग्रुप पे जाना चाहिए और उसको पुश बैक करना चाहिए। अपन को इंडेक्स कैसे मिलेगा, तो इंट इंडेक्स इक्वल्स टू, अब इंडेक्स अपन को लाके देगा m ऑफ str, या तो फिर अपन ने देखो यहाँ पे निकाल रखा है फाइंड से, इटरेटर से अपन ने निकाल रखा है, तो ये इटरेटर है। इटरेटर बेसिकली पॉइंट आउट कर रहा है कि मैप के अंदर कहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है। तो इंट index इक्वल्स टू it ऑफ सेकेंड, यहाँ से अपन को इंडेक्स मिल जाएगा कि कौन से इंडेक्स पे अपनी आंसर अरे के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है। अपन ने ये किया। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, आंसर ऑफ इंडेक्स पे अपन डॉट पुश बैक लगा देंगे, और अपन क्या पुश करेंगे, अपन को सिंगल वैल्यू पुश करनी है, वो होगी अपनी ये वाली वैल्यू। तो इसको यहाँ से Ctrl+C एंड Ctrl+V कर देते हैं अपन। दिस इज इट, आई गेस। अब एट द एंड अपन को आंसर रिटर्न करने की जरूरत है। अपन ने सारे के सारे केसेस को देख लिया है इसमें।
ओके, छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती है। क्या लाइन नंबर 5 में कुछ मिस्टेक कर दी है अपन ने? ठीक है, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड हो रहा है, अपन इसको सबमिट कर देते। फिर अपन ना इसको जरा अच्छे से ड्राई रन करेंगे। चलो ठीक है, ये हो गया। अब इस कोड को अपन ले जाते हैं एक जगह पे और इसको अपन अच्छे से करेंगे ड्राई रन। ठीक है, तो यहाँ अपन आ गए, ये अपन ने लिया अपना कोड। कोड के बाद में मैं ये हटा दूँ अभी के लिए। वेट अ सेकेंड, कोड चले गया अपना, कोई बात नहीं, वापस ले आएंगे। ठीक है, ये है अपना कोड। और तो और ये लेट्स से ये है अपनी एग्जाम्पल है। ठीक है, ये अपनी है जो भी अपना लेट्स से इनपुट है, ये अपना इनपुट है और नीचे है अपनी अरे। तो इसको अपन ड्राई रन करते हैं। अब देखो, अपन को दो एक चीज़ें बनानी पड़ेगी इसको ड्राई रन करने के लिए। सबसे पहली चीज़ क्या होगी? सबसे पहली चीज़ एक अपन को बनानी पड़ेगी अपनी आंसर अरे, है ना। तो अभी इनिशियली अपनी आंसर अरे तो है बिल्कुल एम्प्टी, और अपने पास एक मैप है, तो अपना मैप भी है बिल्कुल एम्प्टी। ठीक है, देखो अपन ने क्या किया, ये काम किया, उसके बाद में अपन ने एक और चीज़ करी है। सबसे पहले अपन ने एक नई सॉर्टेड अरे बना दी है, तो अपने पास एक सॉर्टेड अरे भी होनी चाहिए। तो सॉर्टेड अरे के लिए मैं सिंपली यहाँ से ये वैल्यूज़ को उठा लूँगा और इनको ऊपर ले जाता हूँ, है ना। यहाँ से इसी के इन वैल्यूज़ को उठा के अपन ले जाते हैं ऊपर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और ठीक है, ओके, क्या इनका साइज कम कर सकते हैं अपन? यहाँ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो देखो अपने पास दोनों की दोनों अरे आ गई, ओरिजिनल अरे एंड आर सॉर्टेड अरे। ठीक है, तो अपन ने देखो कितना काम कर लिया है। अपन ने ये काम कर लिया है, अपन ने सॉर्ट कर दिया है अपनी सॉर्टेड अरे के अंदर। अपन ने यहाँ तक का सारा काम कर लिया है। ठीक है, अब अपन आए मेन लूप के अंदर। अपन ट्रेवल्स कर रहे हैं इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, बेसिकली 0th इंडेक्स से लेकर अपन लास्ट इंडेक्स से ट्रेवल्स कर रहे हैं। अपन अभी के लिए यहाँ पे इंडेक्सिंग भी लिख देते हैं कि किसका इंडेक्स क्या है। तो ये है 0th इंडेक्स, ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th इंडेक्स। ठीक है, अब हम फिर उसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। चलो ठीक है, अब ड्राई रन कर रहे हैं। मैं आया 0th इंडेक्स पे। मैंने मेरे मैप के अंदर सर्च किया कि क्या मेरे मैप के अंदर ईट एग्जिस्ट करता है, ईट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग निकाल ली सॉर्टेड की, जो कि है AET। मैंने मेरे मैप के अंदर ढूंढा, मुझे पता चला मेरे मैप के अंदर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। अपन यहाँ देख सकते हैं अपना मैप है एम्प्टी। तो मेरे मैप के अंदर अगर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फिर मैं आया अंदर, मैंने मेरे आंसर के अंदर एक अरे पुश बैक करी है। और वो अरे के अंदर क्या वैल्यू है? वो अरे के अंदर ये EAT वैल्यू है। देखो अपन ने वैल्यू कहाँ से उठाई है? STRS से उठाई है। तो अपन ने इस अरे के अंदर EAT वैल्यू पुश करी है। तो बेसिकली इस आंसर 2D अरे के अंदर अपन ने सिंगल अरे, एक 1D अरे पुश कर दी है, जिसके अंदर सिर्फ अभी एक EAT वैल्यू है। इतना काम कर दिया है। उसके बाद में अपन ने M ऑफ STRS, तो M ऑफ STR ना, तो STR थी अपनी सॉर्टेड की, तो M ऑफ AET। तो अपन ने मैप के अंदर AET को मैप कर दिया है 0th इंडेक्स से, कि ये आंसर के 0th इंडेक्स पे अपना अभी इसका पर्टिकुलर ग्रुप आंसर के 0th इंडेक्स पे। ठीक है, फिर अपन गए आगे, अपन ने देखा फर्स्ट इंडेक्स के लिए क्या AET एग्जिस्ट करता है अपने मैप के अंदर। हाँ, AET एग्जिस्ट करता है और वो अपन को 0th इंडेक्स से पॉइंट कर रहा है। तो अपन ने क्या किया, AET के साथ में अपन आए यहाँ पे इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, तो अपन ने आंसर के इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टार्स ऑफ आई को पुश कर दिया। मतलब यहाँ पे अपन ने TAE को कर दिया है पुश। इतना अपन ने काम कर दिया है। फिर अपन आए यहाँ पे, क्या 10 अपने मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। तो अपन ने क्या किया, आंसर के अंदर नहीं अरे पुश बैक कर दिए यहाँ पे नीचे, जिसके अंदर होगा TAN, क्योंकि एंड एग्जिस्ट नहीं करता था। सॉरी, अपनी मैप के अंदर एंड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अपन ने क्या किया, अनसॉर्टेड वाला पुश कर दिया, ये एक अरे पुश कर दिया ऐसे के ऐसे। ठीक है, और ये है अपने फर्स्ट इंडेक्स पे। तो अपन ने यहाँ पे मैप कर दिया है कि जो एंड है वो है फर्स्ट इंडेक्स पे, ऐसा सिंपल एज दैट। फिर अपन है यहाँ पे, इसका सॉर्टेड है AET। क्या AET एग्जिस्ट करता है? हाँ, 0th पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अपन को चल गया AET का इंडेक्स है 0। अपन ने उस पे
अपने ए टी ई को पुश बैक कर दिया। तो यहाँ पे आए अपन 0th पे, ए टी ई को अपन ने कर दिया पुश बैक, सिंपल एज दैट। ओके, फिर उसके बाद में आए अपन 4th इंडेक्स पे, क्या ए एन टी एग्जिस्ट करता है? तो हाँ, ए एन टी इंडेक्स नंबर 1 पे एग्जिस्ट करता है। तो अपन ने क्या किया, एन ए टी को यहाँ पे पुश बैक कर दिया, एन ए टी को अपन ने यहाँ पे कर दिया है पुश बैक। फिर अपन आए बी ए टी पे, तो बेसिकली ए बी टी पे, क्या ए बी टी मैप में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। तो अपन ने एक नई अरे पुश बैक कर दी बी ए टी, और यहाँ पे अपन ने मैप कर दिया है, वेट अ सेकेंड, ए बी टी को अपन ने मैप कर दिया है इंडेक्स नंबर 2 के साथ, ऐसा। तो अपन हर किसी का ग्रुप यहाँ पे मैप करते जा रहे हैं और यहाँ पे एक पर्टिकुलर सॉर्टेड अरे भी बनाते जा रहे हैं। अपन सिर्फ ये काम कर रहे हैं एक ही पास के अंदर, है ना, एक ही पास के अंदर अपन ये काम कर रहे हैं। तो अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर निकाले तो देखो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी एन एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स थी सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एन थी एन चीज़ों पे ट्रैवर्स करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी एन एक्स लॉग एक्स, है ना, और नीचे वाली की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ एन ही होगी, क्योंकि इसके अंदर अपन ने कुछ इतना हैवी इंटेंसिव काम किया नहीं है। तो अपनी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर अपन बात करें, इधर आके अपन लिख लेते हैं ऊपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो अगर अपन टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हो जाएगी एन एक्स लॉग एक्स, है ना, एन एक्स लॉग एक्स प्लस, तो देखो नीचे दूसरी अरे, तो अपन एडिशन में लिखेंगे इसलिए प्लस एन, क्योंकि दूसरी बार अपन ने सिर्फ एन को ट्रैवर्स किया है। तो इसको अपन बेसिकली सिर्फ बिगो ऑफ एन एक्स लॉग एक्स लिख सकते हैं बस। तो ये होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अपन ने ये बनाया मैप, और ये मैप की अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं एट मैक्स, इसलिए ली होगी एन टाइम्स एक्स। तो ये अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अपनी दोनों चीज आ गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। कुछ भी डाउट आपको इस क्वेश्चन से, किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स। एंड दिस इज इट, थैंक यू एवरीवन, सी या।